मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका अपना दोस्त, एक एजुकेटर और मोटिवेशनल गुरु। दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं उन पॉइंट्स की जो एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आपको अपनी सक्सेस इंश्योर कराएंगे। देखते हैं आज हम अपनी लाइफ के और स्टडी टाइम टेबल से जुड़ी वो इश्यूज़ जो कहीं ना कहीं हमें उस समय परेशान कर देते हैं जब एग्ज़ाम्स हमारे सिर पर हों। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारा रिवीजन मैटर, कुछ नहीं सूझता। समटाइम्स वी फेल आवर हार्ट, समटाइम्स आवर माइंड डज नॉट हेल्प अस। तो क्या करें ऐसा कि हम एग्ज़ाम्स के जब कुछ दिन बचे हों तब न केवल कंसंट्रेटेड हों बल्कि अपनी सक्सेस को इंश्योर भी कर सकें। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक और देखते हैं वो डूज एंड डोंट्स जो हर स्टूडेंट को फेस करने होते हैं जब हमारा वास्ता होता है एक ऐसे एग्ज़ाम से, ऐसे कंपटीशन से जिसकी सक्सेस हमारी फैमिली की सबसे पहली ज़रूरत होती है, जिस सक्सेस से हम अपनी और अपने परिवार की दिशा और दशा बदल सकते हैं। लीजिए पहला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट टेस्ट टेबल मटेरियल। पहला काम ये है कि आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, गाइड्स हैं या और स्टडी मटेरियल है, उनमें से उनको अपने टेबल पर लाइए जिनसे आप अपना टेस्ट अर्थात असेसमेंट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल रखा हो, आप पढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपना असेसमेंट करते हैं तो आपको लगता है मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं जो ज़रूरी था। और ये डिसाइड होता है जब आप टेस्ट टेबल मटेरियल रखते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड आपके टेबल पर वही बुक्स, नोट्स हों जिनसे आप अपना वैल्यूएशन, असेसमेंट कर सकें। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2, मेक ब्लॉकिंग्स ऑफ योर टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। स्टूडेंट्स, 24 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। बहुत सारे वीडियोस में हम देखते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ या मैंने इतने घंटे पढ़ के एग्ज़ाम क्रैश किया। हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी, फैमिली की डेमोग्राफिक और डेमोक्रेटिक सिचुएशंस होती हैं, माइंडसेट होता है, लेवल होता है, लर्निंग स्किल्स होती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने टाइम को अपने सिलेबस और नेचर ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से ब्लॉक में बदल दिए। ब्लॉकिंग एंड इंटरनेशनल लर्निंग स्किल है, अर्थात आप देख लीजिए, यदि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज और लिटरेचर यदि उसमें है, तो आप कोशिश करिए कि एक मॉर्निंग का टाइम आप लैंग्वेज के लिए रख लीजिए, दोपहर में लिटरेचर ले लीजिए, शाम को रिवीजन करिए और देर रात जब तक आप पढ़ते हैं टेस्ट शेड्यूल तैयार करिए। मीन्स यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर डे टाइम इन डिफरेंट ब्लॉकिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि मेमोरी स्किल्स बढ़ती है। आपको हर 3 आवर्स या 4 आवर्स के ब्लॉक के बाद ये याद रहता है कि पहले वाले ब्लॉक में मैंने क्या पढ़ा था और उससे अब मुझे कितना इम्प्रूव करना है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तब आपके पास रहेगा आउट ऑफ 4 ब्लॉक्स में किस ब्लॉक में आपने अपना बेस्ट दिया और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटाइज योर स्टडी। दोस्तों, आपके ऊपर आपके परिवार और आपके करियर की पूरी जिम्मेदारी है। आप जीते, समझ लो मम्मी, पापा, भाई बहन, जीवन साथी सब जीत गए, और आप हारे तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या महसूस कर सकते हैं। और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी सक्सेस और आपकी अचीवमेंट इंश्योर हो। तो सबसे पहले टॉप लेवल पर रखिए स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम्स का मतलब ही होता है स्टडी है तो ही एग्ज़ाम्स है, वरना वो फॉर्मेलिटी है। और यदि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो फिर क्यों इतनी सब मेहनत कर रहे हैं? बता दीजिए फैमिली को कि मुझे कुछ करना नहीं है। खैर, प्रायोरिटाइज योर स्टडी मीन्स कुछ ऐसा करें कि मैक्सिमम टाइम आपके एफर्ट्स, आपके एकम्प्लिशमेंट्स और आपके एंगेजमेंट्स स्टडी को कंसंट्रेट करें। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, फॉलो शॉर्टकट्स इन स्टडी। देखिए, जब एग्ज़ाम्स के लिए कम समय होता है तब डिटेल स्टडी न केवल हमें नर्वस करती है बल्कि ऑफ द ट्रैक भी कर देती है, और कई बार हम एग्ज़ाम में अंडर परफॉर्म करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि जब आप पढ़ रहे हों तो ऑन पेपर या आपके रजिस्टर या कॉपीज़ में उनके शॉर्टकट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वही हेल्प करेगा जो याद आएगा। तो स्ट्राइकिंग स्किल्स जिसे कहते हैं, अर्थात कि एग्ज़ाम के समय क्वेश्चंस के अनुरूप हमें क्या याद आया, ये डिपेंड करेगा कि हम पढ़ते समय शॉर्टकट चल रहे थे। एंड आई मस्ट टेल यू, शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट फॉर सक्सेस नहीं। यहाँ शॉर्टकट का मतलब होता है कि डिटेल स्टडी को भी कैसे आप कैप्सूल बनाकर चलते हैं। चलिए पॉइंट 5 पे बात कर लेते हैं, मेक अ फॉलोएबल टाइम टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स एंड कॉम्पिटिटर्स मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर, इतना मोटिवेटेड होने के बाद भी हम विद इन अ डे अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यदि आप बहुत रिजिड
मिनट टू मिनट टाइम टेबल बनाएंगे तो वो तो पूरा होने ही नहीं वाला, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आप पढ़ने बैठे कि आज 6 आवर्स पढ़ना है, मान लीजिए कोई गेस्ट आ गया, पावर कट आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, देन योर प्लान इज फेल। सबसे अच्छा है एक एडजस्टेबल, फॉलोएबल एंड परमिटेबल टाइम टेबल बनाएं। उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, 5 मिनट 10 मिनट की, 1 घंटे की, ताकि यदि कोई फ्लैक्चुएशन डिस्टर्बेंसेस आ जाएँ या कोई ऑल ऑफ ए सडन सिचुएशन आए तो कम से कम आप अंडर एस्टिमेटेड और कट शॉर्ट ना फील करें। आपको यह ना लगे कि मैंने इतना सोचा था और कर भी नहीं पाया, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आपकी जीत के लिए मैं विनोद शर्मा आपके साथ हर वीडियो में साथ में रहूँगा। बहुत जल्दी हम ऐसे और वीडियोज़ लेकर आएंगे जो आपको मोटिवेट करें, गाइड करें, एक अच्छी लीडरशिप दें। और जब एग्ज़ाम्स की रिजल्ट की लिस्ट आए तो आपके मम्मी पापा के चेहरे पर हंसी हो, भाई बहन मिठाई बांट रहे हो और समाज आपकी परिभाषा को अपने दिलों में उतार रहा हो। तो अगला पॉइंट देखते हैं, प्रैक्टिस स्ट्राइकिंग मेमोरी क्विकली। दोस्तों, मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के साथ ये इश्यू आता है कि वो रट तो बहुत लेते हैं, पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्विकली विद इन अ सेकंड याद नहीं आता। तो क्यों ना जितना भी आप दिन भर में पढ़ते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, बिफोर यू गो टू बेड, आप थोड़ा सा मेडिटेटिवली कहीं बैठें और स्ट्राइक करें, इवन बाइक चलाते समय या कोई और काम करते हुए, नॉट ऑन द स्टडी टेबल, ऑफ द स्टडी टेबल। कोशिश करें कि आज मॉर्निंग में, आज दोपहर में किस ब्लॉक में मैंने क्या याद किया था। 10%, 20%, 50% आपको याद आएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ विद इन अ वीक आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी कि एक समय ये होगा कि आपने जो लर्न किया है, तीसरे दिन आप वर्ड टू वर्ड सब कुछ स्ट्राइक कर पाएंगे। एंड दिस इज द ओनली सक्सेस पैटर्न टू एंश्योर योर सेल्फ इन द एग्जाम। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बी रियलिस्टिक। देखो दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है, हर व्यक्ति अपने जी जान से जुटा है, हर व्यक्ति को कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए, इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सपने सबके हैं, सबकी तैयारियां हैं, लेकिन हमें रियलिटी को अपनाना है। हमारा अपना ब्रेन, हमारा अपना माइंडसेट, हमारी अपनी फैमिली सिचुएशन से हम कॉपी कैट की तरह दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते। हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर किसी और तरीके से पढ़ रहा हो, बट हमें अपने आप को देखना है। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। देन कम्स पॉइंट नंबर 8, अपनी स्टडी प्लेस, अर्थात जहाँ पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, वो उसको नीट एंड क्लीन रखें और वेल अरेंज रखें। यदि मैशी होगी, स्कैटर्ड होगी, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। 10 पुस्तकें रखी हैं, 1 घंटा यही लगेगा, पढ़ना क्या है। हर बुक, हर नोट आपको डराएगा कि मैं ही आने वाला हूँ, पता चला उसमें कुछ आया नहीं। सो एक टाइम टेबल बना के देख लीजिए, इस टेबल पर मेरे पास इतनी ही बुक्स होना चाहिए और आज के दिन या नेक्स्ट डे तक मुझे इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना है। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेक योर स्टडी एनवायरनमेंट नीट एंड अरेंज्ड। अटेम्प्ट प्रैक्टिस सेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सिविल सर्विसेज के हों, यूपी टीजीटी पीजीटी के हों, सीटीईटी के हों या किसी भी स्कूलिंग एग्जाम्स के हों, वो कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं केवल स्टडी करके प्लस उन स्टडी के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा के। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पब्लिकेशंस भी दे रहे हैं, बहुत सारे मीडिया ग्रुप दे रहे हैं। अरेंज कर लीजिए, बुक्स के लास्ट में रहते हैं। विद इन अ वीक या 2 डेज अल्टरनेटिवली एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही है। देन बात करते हैं स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट। हमने एक कहानी सुनी थी हेयर एंड टॉर्टस की। टॉर्टस इसलिए जीत गया था क्योंकि उसने कोई ब्रेक नहीं रखा, और कहते भी हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अर्थात यदि सुबह हम उठकर पढ़ाई ना करें, दोपहर बिता दें, तो शाम को हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मे भी शायद बाकी समय भी हम यूटिलाइज ना करें। सो इट इज़ बेटर फॉर यू माई डियर स्टूडेंट्स टू बी अटेंडफुल, स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी होगी, इनिशिएशन होगा और रेगुलरिटी होगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। दावा है मेरा। बात करते हैं अपनी डाइट्स की। अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें, वही खाइए जो आपकी बॉडी और ब्रेन को सूट करे, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज ए साउंड ब्रेन इन ए साउंड बॉडी। क्या फ़ायदा एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ग्लूकोज की बॉटल लगी हो और आपको होशी ना हो। इसलिए हैव हेल्दी डाइट्स। और हाँ, ब्रेन भी साहब मशीन है। गाड़ी भी चलाते हो तो थोड़ी देर के लिए रोकते हो इंजन ठंडा करने के लिए।
हैव अ साउंड स्लीप, क्योंकि ये ब्रेन ही है आपकी इस महाभारत का अर्जुन जो आपको कामयाबी दिलाएगा। पूरी नींद लीजिए, पूरी नींद लीजिए। हैव अ साउंड स्लीप एंड सी द मिरेकल। देन फॉलो द मेथड यू लाइक। देखिए, मैनी मैन मैनी माइंड्स, हर व्यक्ति का अपना माइंडसेट है, मेमोरी स्किल्स है, हर व्यक्ति के अंदर कैलिबर है। आपके अंदर कुछ ऐसा जेन्युइन और स्पेशल होगा जो दूसरे में नहीं होगा, और ऐसा आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड इंडिविजुअली। इसलिए आप जिस तरीके से पढ़ते हैं, बिलीव इन दैट पैटर्न। मानिए कि आपका तरीका, आपकी पैटर्न, आपका नज़रिया और आपकी परसेप्शन स्किल्स, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्नॉलेजमेंट स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी आपके लिए बेस्ट है। सो डोंट बी अ ब्लाइंड कॉपी कैट टू अदर्स। किसी ने कह दिया ऑनलाइन, किसी ने फ़ोन लगा कह दिया भाई मैं तो पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ता हूँ, किसी ने कहा साहब भाई मैं तो काला तिल चढ़ाता हूँ, किसी ने ये कह दिया कि साहब मैं तो है ना पढ़ के है ना भूल जाता हूँ। प्लीज़ डू नॉट फॉलो अदर्स, बी अ लीडर ऑफ योर सेल्फ। देन पॉइंट नंबर 14, कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। प्रेजेंट टाइम में, पैंडेमिक सिचुएशन में, ऑनलाइन इज़ द सेकंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इस समय ये हालत है कि पुस्तकें छूटती जा रही है, केवल मोबाइल और लैपटॉप बच गए हैं। बट प्लीज़ एंड प्लीज़, आपका करियर आपके मुकद्दर है, आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है। सो प्लीज़ डिसाइड योर स्क्रीन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम रख लीजिए, अवॉइड करिए ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा अपने पिक्स। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल ऑन फेसबुक, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल व्हेन योर फेस इज़ ऑन द बुक। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ अपना सोशल टाइम, अपना सोशल मीडिया टाइम और अपना स्क्रीन टाइम ऑफ करिए, लिमिटेड कर दीजिए। थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए अपने लिए, क्योंकि जब समाज आपको पागल, क्रेजी, मतलबी, स्वार्थी कहता है, इसका मतलब कि आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ एंड प्लीज़, मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस कड़वी सच्चाई में कुछ आपके लिए अच्छा है। कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। देन लास्ट पॉइंट दैट इज़ मस्ट फॉर यू, बी काम एंड पॉजिटिव। शांत रहिए, पॉजिटिव माइंडेड रहिए, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, बिलीव दैट यू कैन। जो इस वीडियो का मोटिव भी है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो खतरे बता रहा हूँ जो पूरी कामयाबी पर और मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो अब बात करते हैं डोंट्स की। डोंट्स में सबसे पहले देखते हैं, डोंट पैनिक एंड आर्ग्यू ओवर एवरी इश्यू। जरा किसी ने कुछ कहा, भड़क गए। किसी ने कोई काम सौंप दिया, उसको लेक्चर पेलने लगे। किसी ने आपसे कोई बात कह दी, एक्सप्लेन करने लगे। कहीं कोई सीन देखा, इमोशनल हो गए। कहीं किसी ने कुछ कह दिया, उसके ऊपर रिएक्टिव हो गए। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यू आर नॉट मेड फॉर ऑर्डिनरी थिंग्स, यू आर बॉर्न फॉर अ ग्रेट टारगेट। इसके लिए तो जन्मे हैं आप उस परिवार में, एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए। सो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ in things of no importance. Don't avoid finishing responsibilities. हाँ, कभी कभी हम अपने घर के काम को कीप ऑफ पेंडिंग कर देते हैं और फिर मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि घर का कोई काम है, सिलेंडर उठा के लाना है, या कुछ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यदि आप उनको नहीं करेंगे तो आपकी अपनी फैमिली आपको पिंच करती रहेगी, एंड दैट मे लीड टू फ्रस्ट्रेशन। सो प्लीज़ डू नॉट अवॉइड योर रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जल्दी से उनको पूरा कर लीजिए। फैमिली खुश और आपसे खुश और परिवार खुश है, तभी तो हमारी खुशी है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि आगे और क्या कर सकते हैं। डोंट पाइल अप बुक्स ऑन द टेबल। पूरा ढेर लगा दिया, 20 पुस्तकें रख ली, अब सोच रहे हैं क्या पढ़ें, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट। नहीं, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। एक पर्टिकुलर टॉपिक की 1 या 2 पुस्तकें, क्योंकि एग्ज़ाम्स की भी एक साइकोलॉजी होती है, वो भी एक पैरामीटर से चलता है। क्वेश्चन पेपर सेटर भी आपकी तरह इंसान है, वो दुश्मन नहीं है आपका, वो भी आपके सिलेबस को ही कवर करेगा, उसी से क्वेश्चंस आएगा। तो वो जो आपके नोट्स हैं, वो ऑनलाइन ऐप है या वो आपकी गाइड्स हैं जो सिलेबस को कवर करती है, दैट शुड बी देयर ऑन द टेबल एंड अदर थिंग्स अपार्ट, दूर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डोंट वेस्ट टाइम इन री राइटिंग नोट्स। मेरे कुछ स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटर्स ने मुझे बताया कि वे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जो बुक में लिखा होता था उसको लिख कर पढ़ते थे। अरे मेरे भाई, जब ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसको फिर से क्यों छाप रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम?
उसी को 3 बार रिवाइज कर लो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, जब बाइक चला रहे हो कहीं जा रहे हो सुन लो भाई, अच्छा लगेगा। म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ लव, शेक्सपियर ने कहा है 12th नाइट में। तो म्यूज़िक ऑफ स्टडी इज़ योर सक्सेस। डोंट फॉलो मल्टीपल वेज। चुन्नू ने कह दिया कि मैं तो गा के सीखता हूँ, मुन्नू ने कह दिया कि साहब मैं तो चिल्ला के सीखता हूँ, किसी और ने कह दिया मनसुख ने कि भाई मैं तो 10 बार लिखता हूँ। जी साहब, दिस इज़ देयर वे, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। आपकी किस्मत, आपका करियर आपके हाथ में मेरे भाई। सीधे सीधे अपनी पैटर्न पर बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आप जिस पैटर्न से पढ़ रहे हैं दैट विल लीड यू टू सक्सेस। सड़क पे खड़े हो जाओगे, चौराहे पे 20 रास्ते देखेंगे, घर तो एक ही रास्ते पर है ना। सो कीप योर सक्सेस एंड पैटर्न सेफ, जस्ट फॉलोइंग वन पैटर्न that you think that it will lead you to success. Don't involve in every talks, event or discussion. किसी के घर में बिल्ली मर गई है तो मातम मनाने पहुंच गए, किसी के घर में बारात आ गई तो चले गए बर्तन उठाने। भाई साहब, ये समाज है, आपको स्वीकारेगी जब आप कुछ बन के दिखाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यूर सेल्फ ए लीडर एंड लेट द सोसाइटी फॉलो यू। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये लोगों के पीछे भागना बंद करिए। डोंट टेक एग्जाम्स टू हार्ट। सीधे सीधे ब्रेन का यूज़ करिए, बाकी कीप ऑल द थिंग्स इन द होली फीट ऑफ गॉड। माता पिता का आशीर्वाद है, फैमिली का सहयोग है, और आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। उसके लिए दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गेट इमोशनल। 24 घंटे एग्जाम्स के लिए सोचना और 24 घंटे उसके रिजल्ट को सोचना, इट विल वीकन योर प्रोसेस। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट डाउट यू एंड योर हार्ड वर्क। बिलीफ, जीता वही जो डरा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। सो दोस्तों, अपने आप पर यकीन रखें, नेगेटिविटी ना आने दें, कोशिश करें कि हर सूरत हाल में आप टेस्ट देते रहें, अपना मूल्यांकन करें, अपने पे विश्वास करें, अपनी फैमिली अपनी टीम पे विश्वास करें, अपने गाइड या कोच मेंटर पे विश्वास करें जो आपको गाइड कर रहे हैं। एक अच्छा दोस्त, 2 अच्छी पुस्तकें, परिवार का साथ, ईश्वर में विश्वास और आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो दोस्तों, ये रहे पॉइंट्स आपकी कामयाबी के। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपके अपने चैनल गुरु शिष्य टॉक को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द से जल्द और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलें और आप अपनी कामयाबी को छू सकें। थैंक यू वेरी मच।